नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथी फिजिशियन, समय समय पर होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी देता रहता हूं। आज कल हमारी जो सीरीज चल रही है वो स्किन डिजीज पे चल रही है। तो स्किन में एक कॉमन बीमारी देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है, बॉयल्स, एब्सेस, जो फोड़े हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं। उनको कैसे होम्योपैथी से मैनेज किया जा सकता है? अगर आप स्टार्टिंग पे ही होम्योपैथी दवा लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा, आपको ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बहुत से केसों में देखने को मिला है। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ कि कोई भी मेडिसिन अपने आप नहीं लेनी है, सेल्फ मेडिकेशन। आपके नियरेस्ट होम्योपैथी जो डॉक्टर होते हैं वो आपको बताएंगे। सबसे अच्छी दवा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन दवा होती है। अगर पहले बार बार अगर फोड़े आ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन दवा देने के बाद में उनकी टेंडेंसी को रोका जा सकता है। सबसे पहली दवा फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन दवा होती है। उससे अच्छी कोई दवा नहीं होती है, वो पूरी केस चेकिंग के बाद में निकाली जाती है कि आपको क्यों आया है, आपका एलिमेंट फ्राम क्या रहा है, रूट काज क्या रहा है फोड़े होने का। उसके बाद दूसरी ट्रीटमेंट थेरेपी जो होती है वो थेरेपेटिक होती है। जैसे सिम्टम्स हमको मिलते हैं उसके अनुसार वैसी उनकी दवा किया जाता है। बॉयल्स, फोड़ा, एब्सेस, ये किस स्टेज में होम्योपैथी फिजिशियन के पास पहुंचता है, कैसा सिम्टम्स हो रहा है, उसके अनुसार ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ सिम्टम्स को लेने के बाद में। जैसे स्टार्टिंग तौर पे प्रारंभ में ही अगर थोड़ा सा फोड़ा निकला है, उस समय अगर कोई होम्योपैथ के पास पहुंच जाता है प्रारंभिक अवस्था में, जहाँ बहुत ज़्यादा सूजन नहीं होती है लेकिन रेडनेस होता है, पल्सेशन दर्द होता है, टपक रहा है, रेडनेस होती है, पल्सेशन होता है, वहाँ पे ब्लडोना दवा बहुत अच्छा काम करती है। एक्यूट अगर दर्द हो रहा है तो वहाँ पे 30-200 1 m तक जा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं उसको बार बार। ऐसा करने से फोड़ा काफ़ी हद तक दर्द में आराम मिल जाएगा, उसकी रेडनेस ख़त्म हो जाएगी। और कभी बहुत से केस में देखने को मिलता है कि फोड़ा भी सूख के ख़त्म हो जाता है। सिर्फ ब्लडोना ही एक ऐसी दवा है जो ये काम कर सकती है। और भी दवाइयाँ हो सकती हैं लेकिन फर्स्ट स्टेज में ब्लडोना दवा काफ़ी अच्छा काम करती है। जब सूजन व पीड़ा ऐसी खतरनाक होती है कि जिसमें लग रहा हो बहुत ज़्यादा जलन होती है और कोई इंसेक्ट मधुमक्खी की स्टिंग की तरह, डंस की तरह उसमें तड़पन होती है, लग रहा है कोई मधुमक्खी का कीड़ा कोई काट रहा है, बार बार हो रहा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बहुत जलन होती है, छूने पे गर्म रहता है और वहाँ पे मवाद नहीं बनता है, तो वहाँ पे हम एपिस मेडिसिन सोच सकते हैं। सेवेल्टी आप सिम्टम्स पे 30-200 1 m ऐसी दवाइयाँ पोटेंसी पे सिलेक्शन कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू फोड़ा, एब्सेस देखने के बाद पता चलेगा कि कौन सी पोटेंसी में दवा देनी है। नेक्स्ट अगली दवा आती है आर्सेनिक एल्बम, जो फोड़े जिसमें दुर्गंधित मवाद के साथ साथ बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा आदमी बेचैन होता है, बुखार आता है और बहुत छोटी छोटी देर पे पानी पीता है, सिर्फ साफ वाटर वो पीता रहता है बिल्कुल वहाँ पे, और रेस्टलेस होता है, एक जगह बैठ नहीं सकता, बिल्कुल बेचैन होता है, बिल्कुल परेशान होता है। वहाँ पे आर्सेनिक दवा भी दिमाग में सोची जा सकती है। तो सबसे पहले दवा मैंने एक्यूट फेस में आपको ब्लडोना बताया। ब्लडोना के बाद जब पेशेंट हमारे पास दूसरे स्टेज में आता है जिसमें गाढ़े रंग का, पीले रंग का उसमें मवाद बन जाता है, उसके टिप पे, माउथ पे बन जाने लगता है, तो फोड़ों पे जब गाढ़ा मवाद और अत्यधिक स्पंदकारी मतलब पल्सेशन वाली दर्द होती है तो वहाँ पर हीपर सल्फ दवा सोची जा सकती है। उच्च हाई पोटेंसी देने के बाद में वो फोड़ा वो फूट जाता है, उसका दर्द खत्म हो जाता है। ऐसा प्रैक्टिकल में देखने को मिलता है। तीसरी दवा जो थर्ड नंबर पे आती है, जिसे ब्लडोना हुआ, फिर हिपरसल्फ हुआ, तीसरी दवा जब फोड़ा फूट जाता है तो वहाँ पे यह लगता है कि पूरी तरीके से पस नहीं निकल पा रहा है, तो वहाँ पे आपका सीपिया दवा काफ़ी हद तक काम करती है। बिल्कुल ये जस्ट लाइक ए सर्जन नाइफ, इसीलिए इस मेडिसिन को कहा जाता है। फोड़ों में एब्सेस में मवाद बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करती है या उस फुंसी को ठीक करने में सहायता करती है जो असाध्य प्रकृति की होती है, जो बिल्कुल ढीठ होती है, बिल्कुल एंगर फोड़ा होता है, जो बैठ जाता है, जो बिल्कुल नहीं होता है, उसमें भी सेलिसिया बहुत अच्छा कार्य करती है, देखने को मिलता है। एक दवा और आती है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यूज करिएगा, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है, मैरिस्टिका। बहुधा फोड़े को खोलने के लिए यह बहुत ही शक्तिशाली दवा होती है, अच्छी दवा होती है। इसे होम्योपैथी के लिए भी नाइफ के दर्जा दिया जाएगा, सेलिसिया के बाद इसकी दवा प्रिस्क्राइब की जाती है।
कभी कभी होता है फिंगर टिप पे, फिंगर नेल के पास अगर फोड़ा होता है, पस नहीं बन रहा है, पस बन रहा है, वहाँ पे निकालने के लिए मैरिस्टिका काफ़ी अच्छा काम करती है। बहुत से मैंने ये ऐसे फिंगर के एक्सेस के समय फिंग पर यहाँ पे फिंगर के नेल के पास साइड्स में जहाँ पे हो जाता है येलोविश कलर का, जहाँ पे सिर्फ एक चारा रहता है कि आपको ऑपरेट ही कराना है, सर्जिकल ब्लेड से इसको इंसिजन ही लगवाना है, वहाँ पे मैरिस्टिका काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर कभी कभी देखा होगा फोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको कार्बंकल कहते हैं, और उसमें सड़न जैसे स्टार्ट हो जाती है, ब्लूनेस या ब्लैकिश होने लगता है, तब हम वहाँ पे एंथ्रासिनम दवा सोच सकते हैं। एंथ्रासिनम हमेशा कार्बंकल में दी जाती है, बहुत ही अच्छी दवा होती है, कई फोड़ों को बिल्कुल जड़ से उसने ख़त्म किया है, ऐसा बुक्स में देखने को मिलता है, प्रैक्टिकल में भी देखने को मिलता है। एंथ्रासिनम 30, 200, 1 m 10 m तक भी जाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ऑफ एप्सिस के। अगर बार बार फोड़ा हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, एक सही हो रहा है फिर दूसरा हो जाता है, दूसरा सही हो रहा है, तीसरा हो जाता है, तीसरा सही हो रहा है, चौथा हो जाता है, रिकरेंस हो रहा है, तो पहले भी मैंने बताया था कि सबसे अच्छी दवा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन दवा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन दवा देने के बाद भी बार बार फोड़ा हो रहा है और हाई ग्रेड फीवर फोड़ा के साथ में जाता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, तब वहाँ पे पैरोजिनम मेडिसिन सोची जा सकती है। रिकरेंस ऑफ ऑप्सिस के लिए, रिकरेंस ऑफ बॉयल्स के लिए पैरोजिनम एक बहुत ही अच्छी दवा है, जो एक डोज 1 m की देने के बाद में उसकी रिकरेंस ऑफ एप्सिस, रिकरेंस ऑफ बॉयल काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। दूसरी दवा कभी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतनी अच्छी पैरोजिनम मेडिसिन देखने को मिलती है, प्रैक्टिकली मैंने खुद यूज किया है, मेरे गुरुओं से मैंने सुना है कि बहुत अच्छा काम करती है रिकरेंस ऑफ बॉयल और एप्सिस पे। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपका एप्सिस के लिए कैसा रहा, जहाँ पे एप्सिस में सिर्फ इंसिजन ही एक चारा होता है, वहाँ पे अगर इंसिजन ना लगाया जाए और होम्योपैथी दवाई यूज की जाए तो काफ़ी हद तक हम ऑपरेशन से, इंसिजन से बच सकते हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन दोस्तों अपने आप नहीं लेना है, अपने होम्योपैथी नियरेस्ट होम्योपैथी फिजिशियन के पास जा कर के ही फोड़े को, एप्सिस को, कार्बंकल को दिखाकर ही दवा सेलेक्ट करिए, और रिपीट करना होगा दवा, यहाँ पे इसमें बार बार दवा रिपीट करना होगा, तभी हद तक आपको काफ़ी हद तक आपको उसमें आराम देखने को मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स जरूर कर कमेंट में ज़रूर लिखिए, और कोई भी बीमारी पे अगर आपको वीडियो चाहिए कि इसमें इस बीमारी के लिए कौन कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ होती हैं, तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि उस बीमारी पे अपना वीडियो बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप पोस्ट कर दें, अपने मित्रों को भेज भेज दें, जिससे उन्हें होम्योपैथी के बारे में पता चले कि होम्योपैथी में भी कितनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ होती हैं जो हमें ऑपरेशन से बचा सकती हैं फोड़े के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय होम्योपैथी, जय डॉक्टर हनीमैन, जय हिंद।